डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बुलडोजर पर या बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अहम फैसले पर हम चर्चा करेंगे। और आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि विगत कुछ वर्षों से शुरुआत तो हुई उत्तर प्रदेश से, लेकिन इसकी गूंज मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सुनाई थी। मैं बात कर रहा हूं बुलडोजर एक्शन की। और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बुलडोजर एक्शन को गंभीरता से चलाया और उनका कहना है कि यह अपराध तंत्र को समूल नष्ट करने के लिए है। क्योंकि सिर्फ अपराधी को ही अगर हम नष्ट करें तो अपराध नष्ट नहीं होता है, बल्कि उसका जो संजाल फैला हुआ है, उसका जो नेटवर्क है और उसका जो आर्थिक तंत्र वो जो फैला रखा है, और वो भी अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से, उसको समाप्त किया जाए। क्योंकि उससे अपराध कहीं से पोषित होता है। तो इसी पर उन्होंने एक्शन चलाया और कई जगह अपराधियों को तो सजा दी ही गई, साथ ही साथ अपराधियों ने जो अवैध निर्माण कर रखा था और गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित करके लोगों को दबाकर, कुचलकर और संपत्ति अर्जित की और उस पर कोई गैर कानूनी निर्माण कराया, तो उस निर्माण को भी बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। तो इसको लेकर समाज में कई तरह की प्रतिक्रिया थी। कुछ वर्ग तो इसको मानते हैं कि ये अपराधियों के लिए सही है, लेकिन कुछ वर्ग इसको सही नहीं मानता है। और उसी में सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ए हिंद नामक एक मुस्लिम संगठन है, वह एक याचिका वहां पर सुप्रीम कोर्ट में वो दायर करता है और उसका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और इसमें वो बताता है कि ये एक्शन जनरली बीजेपी राज्यों में हो रहा है, जो जहां बीजेपी का शासन है, यानी भाजपा का शासन है, और ये लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं, ये इनका आरोप है। और अपनी इसी आरोप में एक रीट या एक याचिका इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और उसी पर इस पर एक बहस चली। और जब याचिका दायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे बुलडोजर एक्शन को बंद कर दिया था कि जब तक हमारा आदेश ना आए तब तक इस एक्शन पर स्टे लगा दिया था। तो स्टे लगा हुआ था और फिर 17 सितंबर 2024 को, याद कीजिए, कि केंद्र सरकार को इसमें पार्टी बनाया गया था और केंद्र सरकार ने अपनी दलील दी। और केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से केंद्र की, यानी हमारी हाथ को न बांधे। किसी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई है कि वह अपराध किया है। ये केंद्र का दलील है कि किसी की जो प्रॉपर्टी है उसको बुलडोजर द्वारा डिमोलिशन या उसको इसलिए नहीं ध्वस्त किया गया कि वो सिर्फ अपराध किया है, बल्कि अपराधी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। ये केंद्र सरकार ने कहा कि जिसका भी बुलडोजर द्वारा डिमोलिशन हुआ, उसकी बिल्डिंग को गिराया गया, तो इसलिए गिराया गया कि वह बिल्डिंग आपको अवैध तरीके से अतिक्रमण करके, यानी कि दूसरे के जमीन या सरकार के जमीन को हथिया कर वो बनाया गया था और इसके लिए इस पर एक्शन लिया गया है। ये सरकार ने अपना दलील दिया है कि भैया सिर्फ कोई अपराध किया इसलिए तो हम नहीं गिराए हैं, बल्कि अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से अतिक्रमण करके और सरकारी जमीन पर या किसी दूसरे के जमीन पर जबरी कब्जा करके कोई निर्माण कार्य कर लिया हो तो उसको गिराया गया है। तो ये सरकार का था कि अवैध निर्माण को ही डिमोलिश किया गया है, ध्वस्त किया गया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया। और ये बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में तो एक तरह से मुख्यमंत्री को ही बुलडोजर बाबा कह के लोग इसको पुकारने लगे। तो ये इस पर हुआ। समाज में इसकी विभिन्न प्रतिक्रिया है। बहुत जगह आम जनता में
बहुत लोगों ने, जो अपराधियों से त्रस्त हैं, उन लोगों ने बुलडोजर एक्शन को एक तरह से इसकी प्रशंसा भी की, इसको स्वीकार भी किया। लेकिन कुछ वर्ग जो इससे पीड़ित हुआ है वो इसके विरुद्ध अपना मत व्यक्त किया और अपना दुख और निराशा जाहिर की और वो कोर्ट में भी गए। अब आइए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है हम सुने और इस पर विश्लेषण करें। सुप्रीम कोर्ट की में एक बेंच बनाई गई और 2 जस्टिस की एक बेंच थी। उसमें एक जस्टिस से बी.आर. गवई, देखिए हमने लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसमें जस्टिस बी.आर. गवई एवं जस्टिस के.वी. विश्वनाथन। तो जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया और ये फैसला उसमें बोला, सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने बोला और कमेंट किया कि जो अफसर हैं, सरकार के जो ऑफिसर हैं या अधिकारी हैं, वो जज नहीं हो सकते हैं, वो जज नहीं बने, ठीक है। और जज इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं फैसला करे कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है, और उस पर ये तो न्यायालय का काम है, तो जज बनने का काम ना करें। और उसने कुछ एसओपी जारी किया, गाइडलाइन जारी किया, मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मूल बता देता हूं। कुछ ने बताया कि कोई भी प्रॉपर्टी को अगर तोड़ा जाता है तो पहले उसको 15 दिन पहले उसको आप नोटिस दीजिए तोड़ने के पहले, ताकि वो व्यक्ति वहां से वो हटाए, और भी कई उसमें है। और साथ ही साथ वहां पर वीडियोग्राफी कराइए, और अगर कोई अफसर लगता है कि वह किसी अगर गलत इरादा से किसी चीज को तोड़ा है और वो न्याय संगत नहीं है, तो अफसर है वह जो वहां का अधिकारी है वही इस एक्शन का जिम्मेदार माना जाएगा और उससे मुआवजा लिया जाएगा और वसूली किया जाएगा, और फिर से उसी से कहा जाएगा कि इस बिल्डिंग को फिर से निर्माण कराइए। तो इतना सख्त टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, और इसने सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक, इमोशनल इसमें लाइन लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी किया है कि घर सबका अपना सपना होता है, ये सभी का अपना सपना होता है कि हमारे पास एक हमारा घर हो, और उसका जो घर होता है वो वर्षों के संघर्ष और सम्मान की निशानी होता है। और कोई अपने घर को और अपनी संघर्ष की निशानी और अपनी समाज में जो उससे रेस्पेक्ट मिलता है, सम्मान की निशानी को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये घर से किसी व्यक्ति का भावनात्मक लगाव होता है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सोच समझकर ये बुलडोजर एक्शन को लिया जाए। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को बैन नहीं किया है, इसको समाप्त नहीं किया कि आप एक्शन नहीं ले सकते हैं, बल्कि इसके लिए उसने एक एसओपी जारी किया है, एक नियम कानून बना दिया कि इसी कानून के तहत आप एक्शन कीजिए, और अगर इसके विरुद्ध आप जाते हैं तो माना जाएगा कि आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, और कोर्ट के अवमानना के केस में आपको सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। ये भी उसका इसमें है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना एसओपी जारी किया। हालांकि जो राज्य सरकारें ये ध्वस्त की हैं बुलडोजर में, वो भी कहती है कि हम लोगों ने अपना राज्य सरकार ने एक एसओपी बना रखा है, उसी के तहत हम करते हैं, और हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम अवैध निर्माण को ही हम हटाते हैं जो कि अतिक्रमण करके बनाया गया है। तो ये राज्य सरकार का है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फ्रेश एसओपी जारी किया, नियम कानून जारी किया, और कहा कि इसी के तहत आपको अगर कहीं बुलडोजर एक्शन आपको लेना है तो आप कीजिए। और देखिए वो क्या है, तो इस एसओपी को जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, माने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको 5 पॉइंट्स में हम चर्चा कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि नोटिस की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सबसे पहले आपको लगता है कि यह जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, वह अवैध है और अतिक्रमण करके बनाया गया है, तो उसको आप 15 दिन पहले सो कॉज नोटिस जारी कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ उस नोटिस को सही जगह पर पेस्ट कीजिए, चिपकाइए, ताकि वो जो मकान मालिक है उसको पढ़े। और उस 15 नोटिस में जब ही आप नोटिस देते हैं तो उस नोटिस का तुरंत
ऑटो जनरेटेड सिस्टम द्वारा उसका ईमेल डीएम या कलेक्टर के पास चला जाए। ठीक है, ये नहीं कि इसमें ये पाया गया कि डिमोलिश कर दिया गया और बाद में नोटिस दिया गया, नहीं, आप जब ही नोटिस दीजिए तो एक ऑटो जनरेटेड सिस्टम बनाइए और ये नोटिस आप उस मालिक को दे रहे हैं, मकान मालिक को जिसका अतिक्रमण करके मकान बनाया है, अवैध निर्माण है, और साथ ही साथ आप इसका ऑटो जनरेटेड सिस्टम डीएम और कलेक्टर के पास भी उसका कॉपी चला जाए। साथ ही साथ उस नोटिस में आप वजह लिखिए कि क्यों आपके मकान का डिमोलिश किया जाएगा, आपके मकान पर बुलडोजर क्यों चलेगा, इसका आप साफ साफ कारण बताइए और उसका तारीख दीजिए कि कब ये एक्शन होगा। तो ये उसने ये बताया है और उस व्यक्ति को आप समय दीजिए। साथ ही साथ बताया कि पहले तो जब समय देते हैं किसी भी निर्माण को डिमोलिश करने के लिए, डिमोलिश मतलब ध्वस्त करने के लिए, गिराने के लिए किसी भी बिल्डिंग को, भवन को, तो उसके पहले आप व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दीजिए, उस व्यक्ति को बुलाइए और उसके लिए उसको तारीख दीजिए कि आप इस समय पर आइए और अपनी बात बताइए, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपका निर्माण जो है वो अवैध है और आपका जमीन है ही नहीं है जहां आप निर्माण किए, अतिक्रमण करके बनाए हैं, तो आप कीजिए। और तो उसको एक तारीख दीजिए और उसकी बात की पूरा व्यक्तिगत सुनवाई कीजिए। वो व्यक्ति आए या अपने वकील के माध्यम से अपनी बात को रखे और जो भी सुनवाई हो उसको रिकॉर्ड किया जाए। ऐसा नहीं कि आप बोल दिए कुछ नहीं है बोल दिया, उस सुनवाई को रिकॉर्ड किया जाए ताकि समय पर आप उस रिकॉर्डिंग को पेश करें। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट से बताया है कि जो भी आप आदेश उस व्यक्ति को दे रहे हैं तो उसमें ये आप दर्शाइए कि यह डिमोलिश करना, अब आपका जब डिमोलिश करने जा रहे हैं तो ये आपको ये साबित करना होगा, सिद्ध करना होगा कि यही अंतिम रास्ता है, अब आखिरी रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब कि इसके पहले आप अन्य सभी रास्ता को तलाश कर लीजिए ताकि उस बिल्डिंग को ध्वस्त ना करना पड़े। पूरा आप एक तरह से इस बात को आप आश्वस्त हो जाइए कि अतिक्रमण है और अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसे डिमोलिश करना ही पड़ेगा, तब उसको डिमोलिश कीजिए। और 15 दिन का वक्त आप इसलिए उसको फिर दीजिए ताकि जो अवैध निर्माण किया है उसमें हो सकता है कि उसका बहुत सारे कीमती सामान हो, उसको हटा ले वहां से, तो ये हटाने के लिए उसको 15 दिन का समय दीजिए। ये बार बार कोर्ट इस बात पर फोकस किया है। साथ ही साथ बोल रहा है कि जो निर्माण कार्य है उसको गिराने का कुछ प्रोसेस होना चाहिए, प्रक्रिया होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आनंद फानम जाकर गिरा दीजिए, एक प्रक्रिया की तरह ये काम कीजिए। और वो प्रक्रिया में वही है कि ये पहले सिद्ध हो जाए कि यह आखिरी रास्ता है, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये बिल्कुल ये व्यक्ति जो है यह अतिक्रमण करके और अवैध जमीन पर कब्जा करके और ये निर्माण बनाया है और इसको हटाना ही एकमात्र रास्ता है, ये आखिरी रास्ता आप दिखाइए। साथ ही साथ जब भी आप जो डिमोलिश कर रहे हैं बुलडोजर के द्वारा किसी भी भवन को आप गिरा रहे हैं तो उसका आप वीडियोग्राफी कराइए और ये वीडियोग्राफी हो, डिटेल इसका रिपोर्ट हो, और जो भी वीडियोग्राफी हो रहा है और डिटेल जो रिपोर्ट हो रहा है वह किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष हो, वहां पर कोई मजिस्ट्रेट रहे और उसके समक्ष हो, ये सब वीडियोग्राफी है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट को एक डिजिटल पोर्टल बनाइए और उस डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट डाल दीजिए। जो भी ये पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी हो रही है, क्यों हुआ, उसकी जमीन की क्या स्थिति है, कैसे वो आखिरी रास्ता है, अंतिम रास्ता गिराना ही है, ये सब चीज का डिटेल रिपोर्ट आपको पोर्टल पर, डिजिटल पोर्टल पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो गाइडलाइन जो तोड़ रहा है, ये जो गाइडलाइन दिया गया है उस पर एक्शन लिया जाएगा और कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। मैंने चर्चा कर दिया है और संबंधित अधिकारी ही जो वहां पर सामने है और तोड़वा रहा है वही इसका एक तरह से जिम्मेदार माना जाएगा। इसके लिए उस पर मुआवजा भी किया जाएगा, उसको दंडित भी किया जाएगा और उसी के खर्चे से पूरा निर्माण कराया जाएगा। साथ ही साथ कोर्ट ने भी बताया कि आप एक तरीके से एक ऐसा वेबसाइट बनाइए और जिस पर पिछले 3 महीने में जहां जहां जो डिमोलिश हुआ है पूरा रिकॉर्ड वहां पर डालिए कि कहां हुआ और किस कारण से हुआ और कैसे हुआ, इसकी पूरी प्रक्रिया आपको डिजिटल हो ताकि ये ट्रांसपेरेंट रहे। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है
इसका समाज में स्वागत होना चाहिए। ये बात अलग है कि राजनीतिक लोग अपने पक्ष और विपक्ष में इसकी चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यही कह रहा है कि जो भी प्रक्रिया हो ट्रांसपेरेंट हो। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि बुलडोजर मत चलाइए, लेकिन ये कह रहा है कि जब बुलडोजर चलाना अत्यावश्यक हो तभी चलाइए। आप ऐसे ही मत चलाइए, किसी को डराने के लिए मत चलाइए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए मत चलाइए। लेकिन हुआ तो इसने एक एसओपी जारी किया और हम आशा करते हैं कि जो भी राज्य सरकारें हैं इस एसओपी का पालन करेगी और बुलडोजर एक्शन जो है अगर जरूरी हो तो वो एक्शन को करेगी, उसको रोकेगी नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये मकसद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस ट्रांसपेरेंसी चाहता है ताकि समाज में कोई गलत संदेश नहीं जाए या किसी समुदाय के प्रति न लगे कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा टारगेटेड कोई संदेश न जाए। क्योंकि भारत जो है वो विविधता में एकता का देश है और यहाँ पर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय सभी लोग रहते हैं। तो यहाँ लगे कि कोई काम जो हुआ वो जरूरी है, इसीलिए वो बार बार इतना एसओपी वो जारी किया है, गाइडलाइन जारी किया कि आप सबकी रिकॉर्ड रखिए और रिकॉर्ड को डिजिटल जाइए, कोई भी जाके देख ले और देखिए कि भाई देखिए भैया ये बात, ये कंडीशन है, वो आदमी खुद समझ ले कि नहीं ये जरूरी था ये करना और ये गलत निर्माण हुआ है। तो गलत निर्माण हुआ है तो सरकार को तो अधिकार है ही है कि भैया आप अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाइएगा या किसी के जमीन को प्रताड़ित करके किसी गरीब को, किसी वंचित को, किसी शोषित को और आप धौस जमा के और गुंडागर्दी से कुछ बना लीजिएगा तो उसको तो सरकार गिराए तो गलत कहाँ है वो, ठीक है। तो फिर लेकिन वो भी अंतिम रास्ता हो, बार बार वो बोलता है अंतिम रास्ता। तो सुप्रीम कोर्ट एक जारी किया है, इसका सभी समाज को स्वागत करना चाहिए और इसी रूप में स्वागत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि समाज में जो एक तरीके से फेक नैरेटिव बन जा रहा है कि नहीं, सही चीज को भी बहुत लोग गलत साबित करने लगते हैं और लगता है कि ये किसी के विरुद्ध टारगेटेड ये एक्शन है, ये चीज नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यही रास्ता निकाला है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम ये देखते हैं कि जो भी उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर एक्शन हुआ तो बहुत लोगों में लगा कि नहीं भाई ये कानून का शासन आ रहा है। अगर ये एक्शन गलत आदमी के विरुद्ध हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि विकास दुबे जी हैं, उनके विरुद्ध कोई एक्शन हुआ, वो एक संतोष शुक्ला जी थे, उनको थाना में जाके वो विधायक को मार देते हैं या चुने हुए जनप्रतिनिधि को वो हत्या करते हैं और बाद में वो छूट जाते हैं और सभी साक्ष्य मिटा देते हैं। इसी तरीके से जो वहाँ पर दरोगा है उनका वो पैर काट देता है और कई तरीके से गलत तरीके से लोगों को करता है। तो वहाँ गया तो समाज ने तो इसको गलत नहीं माना क्योंकि उससे वो बहुत लोगों को प्रताड़ित करता है। और कोई भी माफिया हो या गुंडा हो या इस तरह का व्यक्ति जो होता है अपराधी व्यक्ति, उसके पकड़ में आम जनता आती है, भोली भाली निरीह मासूम जनता आती है और उसी के मजबूरी का वो फायदा उठाता है और फायदा उठाकर उसके जमीन को हड़प लेता है और उसको कई तरीके के उसको प्रताड़ित करता है। अगर ऐसे व्यक्ति समाप्त हो रहे हैं और कानून के तहत समाप्त हो रहे हैं तो इसका तो समाज में स्वागत होना चाहिए और तभी तो समाज जिंदा रहेगा कि समाज में कानून का राज हो। और सुप्रीम कोर्ट भी तो यही कह रहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी हो। आप अगर कुछ कर रहे हैं तो कोई भी पक्ष आप पर अंगुली ना उठाने पाए और अगर अंगुली उठाता है तो आप उसको पूरा कारण दिखाइए। वो जाकर खुद अगर पोर्टल पर होता है डिजिटल, आजकल तो इंटरनेट का युग है, वो जाकर सर्च कर ले कि वस्तु स्थिति क्या है, वो देखे और उस पर बात हो। तो सुप्रीम कोर्ट यही ये बुलडोजर एक्शन पर दिया है। हालांकि जैसे उत्तर प्रदेश में जो पक्ष है और विपक्ष है तो विपक्ष प्रचारित करने लगता है कि ये इस व्यक्ति के विरुद्ध आया है। उस व्यक्ति के विरुद्ध कानून नहीं है, ये कानून सिर्फ ये कह रहा है कि कोई भी एक्शन हो, कोई भी कार्रवाई हो तो कानून सम्मत हो और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट हो और उसमें ये ना लगे कि कोई किसी को टारगेट किया गया, किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को टारगेट करके एक्शन किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका एक ये पक्ष है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की हर फैसले हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता है और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपना निर्णय देकर समाज को हमेशा बचाया है। ये निर्णय भी समाज को बचाएगा और नियम के तहत इस पर अगर एक्शन हो तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, आम जनता जो है, जनमानस जो है, वो यह चाहती है
कि अपराधियों पर नकेल कसा जाए, वह चाहती है कि अपराध तंत्र को समाप्त किया जाए, वो चाहती है कि अपराधियों के असलाहा जो हैं, हथियार जो हैं, उन्हें भी समाप्त किया जाए, अपराधी को भी समाप्त किया जाए। और उन्होंने जो आर्थिक अपराध के द्वारा जो अपना आर्थिक साम्राज्य, एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है, उसको भी समाप्त किया जाए। ये आम जनता की भावना है। आम जनता कभी भी अपराधी को नहीं देखना चाहती है, क्योंकि अपराधी अगर सुकून चैन किसी को छीनता है तो वह आम जनता को छीनता है। जो गांव में, शहर में जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, उनके सुख चैन को छीनता है और उन्हीं से वसूली भी करता है। तो कभी भी समाज या आम जनता कभी नहीं चाहता है कि समाज में अपराध बढ़े, अपराधी बढ़े और उनकी शाखाएं फैले। उसको उसको समाप्त किया जाए, ये जनता की भी जन भावना है। और हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ रहा है और तभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को बिल्कुल इसको गलत नहीं कहा, इसको अवैध नहीं कहा, बस ये कहा कि बुलडोजर एक्शन जो हो वो आखिरी रास्ता है। और किसी के घर को अगर ध्वस्त किया जाता है, वो बोलता है कि अपराध तो कोई एक व्यक्ति करता है, लेकिन जब मकान गिर जाता है तो मकान में चूंकि पूरा परिवार रहता है तो सभी लोग उससे पीड़ित होते हैं। उसने ये संवेदना जाहिर की है। साथ ही साथ कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इस में किसी गलत व्यक्ति, किसी सही व्यक्ति का मकान गिरा दिया जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये इसीलिए ये आखिरी रास्ता हो। उस व्यक्ति को पूरा टाइम दीजिए, समय दीजिए, अपने को सिद्ध करे कि नहीं भाई, हमने जो निर्माण कराया है वो सही किया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है और कानून सम्मत है तो आप उस पर एक्शन मत कीजिए। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिया है, समाज को दर्पण दिखाया है और बहुत अच्छा दर्पण दिखाया है। हमें तो इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि अब इस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद और इसके दायरे में रहकर अगर किसी पर एक्शन लिया जाता है, बुलडोजर एक्शन, यानी हमारा मतलब बुलडोजर एक्शन से है, अगर बुलडोजर के द्वारा किसी के मकान को ध्वस्त किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए, तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए और समाज में किसी तरह की भ्रांति नहीं फैलेगी। क्योंकि भ्रांति या अफवाह या किसी भी तरह की इस तरह की बात समाज को तोड़ती है। और हमें ये देखना है कि भारत हमेशा एक रहे और वो हमेशा सुरक्षित रहे। और एकता तभी रहेगा जब सभी में भाईचारा बनी रहे, और भाईचारा तभी बनेगा जब नियम कानून के तहत, संविधान के तहत कार्य हो। तो आज का यही है। सभी को धन्यवाद। अभी तक आप लोग डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसी तरह से जो तत्कालिक जो ये इश्यूज आते रहेंगे करंट अफेयर्स की, उस पर आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।